ध्यान रहे, आपके सामने सारे वर्ड्स हैं, मैं आपके सामने हूं, लेकिन याद रखिएगा जब तक मैं दूसरे वर्ड पर नहीं जाता हूं आपका ध्यान पूरा पूरा मेरी तरफ हो। गो आउट है, पुट आउट है, ब्लो आउट है, इस तीनों को एक साथ समझते हैं। ये मतलब क्या देता है? आग बुझने बुझाने के लिए, आग के बुझने बुझाने के लिए हम इन तीनों वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड क्यों बदल जाते हैं आपस में? क्योंकि गाइस यहां पर फिर से सेंस काम करेगा, थोड़ा सा हमारे साथ अपना माइंड अप्लाई कीजिए। देखो, गो आउट का मतलब होता है जब आग अपने आप बुझ जाए, आपने कुछ नहीं करा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आग बुझ रही है, अपने आप बुझ जाती है, अपने आप बुझ गई, अपने आप होता नहीं, कभी कभी आग लगी अपने आप बुझ गई। अगर आग अपने आप बुझ रही है, इटसेल्फ बुझ रही है, तो गो आउट कर दीजिए। द फायर वेंट आउट, पास्ट कर रहा हूं मैं, द फायर वेंट आउट, पास्ट कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, आग बुझ जाएगी, द फायर विल गो आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन गाइस जब आप कहेंगे पुट आउट, इसका मतलब क्या है? पुट आउट का मतलब आप बुझा रहे हैं, आग बुझेगी तो गो आउट, बुझाइएगा तो पुट आउट। और गाइस फिर तीसरा क्या है? ब्लो आउट क्या है? गाइस ब्लो आउट का मतलब होता है जब आप फूंक के बुझाते हैं आग को। हमेशा याद रखिएगा, आग फूंक कर हर जगह नहीं बुझती है। क्या हमेशा आग को बुझाने के लिए आपके फूंकने पर आग बुझ जाएंगी? डिपेंड करता है कि आग कैसी है, डिपेंड करता है। छोटी मोटी आग है, थोड़ी बड़ी आग है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वहां पर फूकेगा, बुझ जाएगा। मोमबत्ती जल रही है, क्या कीजिएगा? बुझ जाएगा। लेकिन किसी का घर जल रहा है, चलिए काम करते हैं, सब मिलके करते हैं। आपको पता है अब क्या होगा? ऐसे वाली आग में फूंकने से आग बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको ईडीएम सिखा रहा हूं, बात बात में अगर कोई बात नहीं आती है तो उसको भी सीख लीजिएगा। बोलते हैं फैन द फ्लेम, बोलिए फैन द फ्लेम। आग कैसी होती है? अलग अलग होती है। एक आग कैसी समझो, एक आग जिसके फ्लेम आ रहे हैं, जिसमें लपटें, आग की लपटें आ रही हैं। जब आग की लपटें उठे ना तो समझ जाइए कि इसको बोलते हैं फ्लेयर। ऐसी वाली आग कैसे आती है? धू धू करके जलती है। लेकिन एक आग कैसी होती है समझो, एक आग होती है कैसी? जहां पर ये गुम आग होती है, और ये ऐसी गुम आग होती है जो ऊपर से नहीं दिखता है लेकिन अंदर से जल रहा होता है। तो ऐसे वाली आग को क्या कह सकते हैं हम लोग? स्मॉल्डर कहते हैं, स्मॉल्डर। बोलिए वेरी नाइस। तो ध्यान दीजिए, स्मॉल्डर वाली आग में अगर थोड़ी चिंगारी वाली भी आग है ना, अगर आप उसमें फूंकिएगा, स्मॉल्डर वाली आग में हवा दीजिए ना, तो आग पकड़ लेगा, लपट पकड़ लेगा, आग की लपटें आ जाएंगी, फ्लेम पकड़ लेगा। पकड़ता है कि नहीं? नहीं, गांव वगैरह में देखिए पुआल वगैरह रख देते हैं ना, घास पुआल जमा करके रख देते हैं। अब किसी ने बीड़ी पी के फूंक के फेंक दिया, बीड़ी अगर उसकी बुझी नहीं तो भाई साहब बहुत कुछ वो साथ में जला के खाक कर देता है, क्योंकि हवा आती है, और वो हवा क्या करता है? उस स्मॉल्डर वाली आग को क्या कर देता है? फ्लेयर में बदल देता है। ईडीएम क्या सीखा है मैंने? बोलिए फैन द फ्लेम। तुम आग में हवा दे रहे हो, आग में हवा दीजिएगा तो आग बुझेगी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम आग और भड़का रहे हो, तुम मामले को और भड़का रहे हो। तुम नहीं चाहते हो कि मामला शांत हो, तुम क्या कर रहे हो? यू आर फैनिंग द फ्लेम, यू आर फैनिंग द फ्लेम। अब देखो, किसी भी विधि से आप आग बुझा रहे हैं, व्हाट वी विल स्पीक, क्या करेंगे इसको हम पुट आउट करें। समझ गए आप? आगे बढ़िए। वॉच आउट, फटाफट समझना है। वॉच आउट का मतलब क्या होता है? वॉच आउट का मतलब होता है गाइस, वॉच, वॉच मतलब केवल देखना है। जब आप वॉच पे आउट लगा देंगे तो कहेंगे ध्यान से देखिएगा, अभी नौकर नया है, क्या करना है इसको? वॉच आउट हिम या वॉच हिम आउट, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़िए। क्या होता है? पॉइंट आउट। ये क्या होता है? किसी खास चीज को चिन्हित करना। अगर मैं कह दूं पर्टिकुलर, आज मैं किस पर बात कर रहा हूं? व्हाट टुडे आई एम पॉइंटिंग आउट, बताओ फ्रेजल वर्ब को आज मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए, जरा सा चिन्हित कर दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे मेडिसिन है, मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए कि किन किन मेडिसिन की मुझे आवश्यकता है, बाकी को हटा दीजिए प्लीज। तो पॉइंट आउट कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। चिन्हित करने को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट आउट। चलिए आगे बढ़िए। क्या है? टेक आउट या फिर पिक आउट। अब बोलो टेक आउट या पिक आउट क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना। चाहे आप पिक आउट करके निकालिए, चाहे आप टेक आउट करके निकालिए। अगर मैं आप सभी से कहता हूं चलो भाई एक काम करो, पेन निकालो, कॉपी निकालो, टेक आउट योर कॉपी, अरे सर तैयार हो गए, टेक आउट योर कॉपी एंड पिक आउट योर पेन। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी चीज बाहर निकालिए, आपके पास जो कुछ भी है, जितने पैसे हैं चलिए बाहर निकालिए। चलो वॉलेट है, वॉलेट लेके आए हो, वॉलेट निकालो, टेक आउट योर वॉलेट। समझ गए ना? फटाफट समझिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। बोलिए फिगर आउट। अच्छा, फिगर आउट क्या होता है? फिगर आउट का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी भी चीज को इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक एक सिरे पर जाते हैं। आज मैं कर रहा हूं, आज मैं जा रहा हूं, आज मैं फिगर आउट करूंगा। किसको? फ्रेजल वर्ब को। इतना करूंगा कि अब कोई भी वर्ड आप कहीं पर देखिएगा, सुनिएगा, तो आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो आज मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों? आज मैं फिगर आउट करने जा रहा हूं। एक्शन के तरीके से प्रयोग कर लीजिए। पूरा सेंटेंस बनाते हैं। वी आर टुडे फिगरिंग आउट, वी आर फिगरिंग आउट, वी आर फिगरिंग आउट, वी विल टुडे फिगर आउट। क्या? फ्रेजल वर्ब। क्लियर है?
थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़िए। कीप आउट क्या समझते हो? कीप आउट का मतलब होता है दूर रहो, अपने आप को दूर रखो। नशे की जितनी चीजें हैं ना, आई कीप माई सेल्फ आउट, मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूं, मैं उससे परे रहता हूं, समझ रहे हो? डोंट कीप आउट योर सेल्फ फ्रॉम मी, अरे मुझसे दूर मत रहो यार, मुझसे दूर मत भागो। ले रहे हैं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ब्रेकआउट बोलिए। तेजी से कोई भी चीज फैले तो ब्रेकआउट बोलते हैं। कभी आपको बताया था आंधी का फैलना, तो स्टॉर्म क्या होता है? ब्रेकआउट होता है। कोरोना जब फैला था, कोविड जब फैला था, तो क्या हुआ था? ब्रेकआउट हुआ था, बहुत तेजी से वो फैलता गया था, तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। इट्स ब्रेकिंग आउट, बहुत तेजी से ये फैल रहा है। इट ब्रोक आउट, बहुत तेजी से ये फैला। और भाई साहब ये चीज बहुत तेजी से फैलेगा, दिस विल ब्रेक आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्रॉस आउट, ये लीजिए, ये लीजिए, काट दिया मैंने। ले रहे, तो जब किसी को यूं यूं आप क्रॉस करके कहते हैं ना कई बार क्रॉस आउट, ले रहे हैं? चलो जी आगे बढ़ो। फाइंड आउट क्या बोलेंगे? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, फाइंड आउट। आज से फ्रेजल वर्ब को फाइंड आउट कीजिए। जब भी बोले, जब भी किसी को अंग्रेजी बोलते हुए सुने, तो फाइंड आउट कीजिए कि कहां कहां पर वो फ्रेजल वर्ब बोल रहे हैं। करेंगे आप फाइंड आउट? चलिए थैंक यू वेरी मच। वेयर आउट समझते हो? वेयर आउट क्या है? समझ जाओ ना। वेयर मतलब क्या होता है? पहनना होता है ना। आउट इसका मतलब समझ जाओ कि इतना पहने हो तुम किसी चीज को, तुम पहन पहन के उसको घिस दिए हो, अब पहनने लायक नहीं छोड़े हो तुम उसको, राइट? कई बार हम लोग कहते हैं भाई कितना पहनोगे यार, तुमने तो कपड़े की जान ले ली, छोड़ दो यार, अब मुक्ति दो यार, पहन पहन के घिस दिए, बोलते हैं ना। तो वही चीज है दोस्तों, यहां पर हम लोग वेयर आउट कहते हैं कि अब ये पहनने लायक नहीं रहा, आपने इतना पहना कि आपने इसको वेयर आउट कर दिया, वेयर आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच इफ यू गॉट इट।